नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 25 मई 2023 और दिन वीरवार यानी बृहस्पतिवार का हो चुका है। चलिए आपको लहसुन मंडी से सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं लहसुन के बाजार की कि क्या कुछ माहौल शुरू हुआ है, क्या कुछ इस समय स्थितियां परिस्थितियां, कैसी ग्राहकी इस समय नजर आ रही है। सारी चीजों की आपको जानकारी देंगे। कैसा आज उठाव रह सकता है, क्या आज भाव रह सकता है, कैसी आज क्वालिटी है, कल कितनी गाड़ियां बैलेंस रही थी, आज कितनी गाड़ियों की आवक है और सारी चीजों की आपको जानकारी देंगे और कहां से माल पहुंचा है ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए अपने संजू भैया के पास पहुंचे हैं। भैया जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। राम राम जी, दीपक जी नमस्ते। कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया। संजू भैया, आज बृहस्पतिवार का दिन है, कैसा क्या माहौल, कैसा क्या बाजार, कैसा क्या उठाव, कैसी ग्राहकी नजर आ रही है? आज बाबूजी 17 गाड़ी की आवक है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले हम हिमाचल से लेकर चलेंगे जी। हिमाचल की 7 गाड़ियां हैं। हाँ। 100-150 कट्टे का बैलेंस है। अच्छा। ये बन के 800-850 कट्टा हिमाचल का है आज। अच्छा। जिसमें बाजार वही है 50 रुपए से लेके 100, कोई स्पेशल माल हो 120 रुपए। ठीक है। और हिमाचल के अलावा किसकी आवक है? हिमाचल से बाकी यूपी, कोटा, एमपी, छिबड़ा ब्लॉक। कितनी कितनी गाड़ियां इनकी मान सकते हैं? 3 गाड़ी यूपी की है, 2-3 छिबड़ा ब्लॉक की है, 2-3 एक आध कोटा की होगी, एक 2 एमपी की होगी। और जो यूपी से गाड़ियां पहुंच रही हैं किस इलाके से आ रही है भैया? यूपी से तो यही आती है क्या नाम, कुरावली, भोगांव से। अच्छा, क्वालिटी कैसी आ रही है उसकी? क्वालिटी बढ़िया आ रही है। आवक क्या बढ़ती नजर आएगी? नहीं, बढ़ती तो नहीं आएगी, ये तो चलेगी चलेगी, ये तो आवक ही आवक है। अच्छा। चक्कर क्या है, सबसे ज्यादा उठाव इस टाइम हिमाचल का है। हिमाचल का जैसा मेरे पास ये लौट रहा था, मैं बताऊं आपको, ये देखो, ये 55-60 mm का माल है ये जी। अगर ये देखो ना, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। ये अगर ऐसा माल हो, ये देखो क्वालिटी। हाँ। अगर ये ऐसा माल हो, हाँ, तो ये कम से कम दिल्ली मंडी में तो 120 से 25 रुपए बिकेगा। अच्छा। सारा एक दाना ऐसा हो। जी जी। हाँ, ये चाइना को भी फेल करता है। अच्छा जी। ये हिमाचल का लहसुन है। हाँ, चाइना को भी बहुत फेल करेगा ये। अच्छा। हाँ, पक्का माल है। ये ठाकुर साहब का माल है, अपने ठाकुर साहब है हिमाचल वाले, उनका माल है। ये चाइना को भी फेल करता है जी। क्या भाव बताया इसका संजू भैया? इसका भाव मैंने वैसे 120 रुपए रखा है जी, लेकिन इसमें थोड़ा कम माल है। ये माल ना हो तो ये थोड़ा सा ये है, अभी इसका भाव लगा नहीं। अच्छा। हाँ, अब जी अगर ग्रीडिंग माल, ऐसी ग्रीडिंग हो मालूम है, हाँ, तो आतो साल गाड़ी ये बिकेगी 120 रुपए। अच्छा जी। साला टोटल ऐसा माल हो जी। हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो ये ऐसा माल कितने प्रतिशत आ रहा है? ये ऐसा माल आ रहा 5-7% बस 5-7% आ रहा है, तो उसको भाव अच्छा मिल रहा है। उसका भाव अच्छा मिल रहा है। आपने ये भी कहा कि कुछ कट्टे भी बैलेंस है हिमाचल के? हाँ, 100-150 कट्टा बैलेंस है मार्केट में। बाकी 7 गाड़ी है, उसमें हल्का भी माल है। 50 रुपए बिकने वाला भी माल आता है, 60 वाला भी आता है, 70 वाला भी आता है। मतलब किसानी मालों में सभी तरह का माल आता है। जी जी जी। हाँ, ठीक है। अच्छा, हिमाचल से स्टॉक की कुछ जानकारी आ रही है? स्टॉक हो रहा है हिमाचल में इस बार लहसुन का? ऐसा है, जिसके पास जितना पैसा स्टॉक भी कर रहे हैं, किसान माल लेके भी आ रहे हैं। जो समझदार व्यापारी है वो थोड़ा थोड़ा लेके भी जा रहा है, क्योंकि आने वाले भविष्य में हिमाचल का भविष्य पूरे साल बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि चाइना ना आया तो भविष्य बहुत अच्छा रहेगा जी। मैं तो यही कहूँ कि दिल्ली मंडी में चाइना का, हिंदुस्तान में चाइना आए ही ना। हाँ बिल्कुल, हाँ आप सही कह रहे हो। चाइना तो जो है वो हमारे किसान को भी बर्बाद कर रहा है और ग्राहक को भी, हर किसी को बर्बाद कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, बाजार चलते हैं डिमांड एंड सप्लाई पे। हाँ। अगर दिल्ली मंडी में, किसी मंडी में भी, प्रोडक्शन मंडी में भी आवक ज्यादा होगी हो जाएगी तो 2-4 रुपए टूट जाएगा। सही कहा आपने। और आवक कम रहेगी तो 2-4 रुपए बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अभी तक ये नहीं पता, जो ये तेजी आनी थी ना, हाँ, ये बहुत गलत टाइम पे आई। अच्छा। हाँ, यह तेजी आनी थी अब जी, अब आनी थी जी। अब तेजी आती तो किसानों को भी फायदा होता, व्यापारियों को भी फायदा होता। हाँ। क्योंकि चक्कर क्या है, जो तेजी आई ना है, वो कच्चे में तेजी आई। कच्चे में किसान ने भी माल लिया, व्यापारियों ने भी माल लिया, किसानों ने भी बेचा है माल, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, जैसा गिरने माल व्यापारियों ने स्टॉक किए तो वे थोड़े नमी खा गए। नमी खाने के बाद में उनको वो मार्केट से निकालना पड़ेगा। और अब माल जो सूख गए, अब जो स्टॉक करेगा तो उसमें क्या नाम, मालों में कमी नहीं आएगी जी। क्योंकि तेजी, फसल पे जो तेजी आती है ना, उसमें व्यापारी किसानों को दोनों को ही नुकसान होता है। व्यापारी तो थोड़ा बहुत कमाएगा जी, है ना, किसानों को नुकसान होता है। बिल्कुल। किसानों को क्या होता है, तेजी आएगी, तेजी
तेजी में वो किसान माल रोक कर बैठ जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ ठीक बात है। लेकिन और पैसा किसानों ने भी अच्छा कमाया इस साल, ऐसी बात नहीं है। व्यापारियों ने कहा क्योंकि फसल की तेजी में व्यापारियों को भी पैसा मिलता है, किसानों को पैसा मिलता है। बिल्कुल ये है। और आगे भी हमारे किसान और व्यापारी कमाते नजर आएंगे पैसा। हाँ ये उम्मीद है क्योंकि अब जो स्टॉकेज माल चल रहे हैं ना जी, क्योंकि व्यापारी स्टॉक भी कर रहा है, माल ले भी रहा है, बेचता भी रहा है, तो उसमें किसानों को आने वाले टाइम में अच्छा फायदा हो जाएगा जी, क्योंकि स्टॉकेज भी माल चल रहे हैं वो। हाँ यह है कि जिस व्यापारियों को भाई पैसा मिल रहा है, 10 रुपए किलो गाड़ी में मिल रहा है, 20 रुपए गाड़ी में मिल रहा है, तो बेचना चाहिए उसको माल। जी। संजू भैया, हिमाचल का माल कितने समय तक आता रहेगा मंडी में? हिमाचल का माल तो मेरे हिसाब से तो अब तो हम भी चले जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी चली जाएगी। नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं। इस साल तो ये जनवरी तक चलेगा हिमाचल। जनवरी तक चलेगा, मतलब अगले 2024 तक, है ना? मैंने पिछले साल जनवरी तक माल बेचा हिमाचल का। जी जी। सब टूट गए थे। मेरा एक व्यापारी था, वो नहीं टूटा, उसका माल मैंने लास्ट में 160 रुपए बेचा। क्या बात है भैया। दिसंबर जनवरी के महीने में। जी। संजू भैया, एक चीज और बताओ, जैसा कि आप कह रहे हो जनवरी तक मान लो हिमाचल आएगा, तो छिपा बड़ौत हो गया, एमपी हो गया, और हमारे राजस्थान के जो माल हैं वो उनकी क्या कंडीशन बनी रह सकती है? वे सब माल चलेंगे। हाँ। धीरे धीरे उनके बाजार टाइट जाएगा, ऐसी बात नहीं, बाजार कम नहीं रहेगा इस साल। हाँ। इस साल हमें भी 30 साल का तजर्बा है, लेकिन हम ज्यादा शो नहीं करते जी। और दूसरे चैनलों लोग तो हम शो नहीं करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि समझदार व्यापारी, समझदार किसान जो होगा वो अपने धीरे धीरे चलता रहेगा, धीरे धीरे अपना काम भी करता रहेगा, अपना मुनाफा भी लेता रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, मुनाफा तो लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर गाड़ी मान लिया 25 टन की गाड़ी है, 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो का मुनाफा मिलता है, व्यापारी हो या किसान हो, हाँ जी, तो मुनाफा लेना चाहिए, मुनाफा कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बस। अच्छा, आज अगर हम बात कर ले छिपा बड़ौत की, क्या कुछ जर्नल पोजीशन है भैया? छिपड़ा बड़ौत की जो पोजीशन है, जो फूड टाइप के माल हैं, वे बिक रहे हैं 35 रुपए से लेकर 50 रुपए। कैसी क्वालिटी आ रही है मंडी में? मंडी में क्वालिटी अच्छी है। जो बॉक्स वाले माल हैं वे बिक रहे हैं 70 से लेकर 80-85, कोई बहुत ही बढ़िया बॉक्स होगा 90 रुपए। अच्छा। क्योंकि चक्कर क्या है, तो 100 भी 105 बिक रहे हैं बॉक्स जो स्पेशल क्वालिटी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हिमाचल का दबाव, हिमाचल का प्रेशर आने से छिपड़ा बड़ौत के और ऊटी के मालों पे थोड़ा दबाव में आ गया। अच्छा। मोटे माल दबाव में आ गए, छोटे माल नहीं, मोटे माल दबाव में आ गए। जी जी। वो क्यों आ गए? क्योंकि जैसा मान लिया हम ये 120 रुपए हम पहले बॉक्स बेच रहे थे ऊटी का, है ना, अब ये मान लिया 100 रुपए 110 रुपए मिल जाएगा, तो पहले वो गिरा के लेके जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। अच्छा, ऊटी और कोटा की जनरल पोजीशन क्या है आज? कोटा की जनरल पोजीशन है जी, ये समझो 35 रुपए से लेकर 60 से 70 रुपए कोटा। जो अच्छा। पलटिंग के माल है, जो डायरेक्ट किसानों के माल आते हैं जी, वे 35 रुपए से लेकर 60-62 बिक रहे हैं, और जो ग्रिलिंग का आ रहे हैं 70 रुपए जी। कोई बहुत ही बढ़िया होगा 75 रुपए। ऐसे एमपी के देसी के मालों की भी पोजीशन है। और यूपी के पोजीशन की पोजीशन है 30 रुपए से लेकर 55 रुपए जी, 60 रुपए जी। बाकी ऊटी रह गया। कोटा, एमपी और जी ये छिपड़ा बड़ौत, राजस्थान के देसी माल सेम बाजार है। ठीक है। एमपी की यूटी और छिपड़ा बड़ौत की ऊटी 35 रुपए से लेकर 80-85। अच्छा। ऊटी कोई बहुत ही बढ़िया बॉक्स होगा 90, क्योंकि ऊटी का टक्कर हिमाचल ने दे दी ऊटी के वालों को टक्कर। यह है कि ऊटी के छोटे मालों में फर्क नहीं है। जो छोटे कली तोड़ने वाले माल हैं या छोटे लड्डू टाइप माल है, वे भाव से बिक रहे हैं जी। अच्छा, अब डब्बे कितनी तादाद में मंडी में पहुंच रहे हैं? डब्बे तो वही आते हैं 10% 15% डब्बे आते हैं जी। डब्बे वाले ये थोड़ी, ये देखो मैं बताऊं, ये डब्बा देखो मेरे पास, ये व्यापारी ने डब्बे में डाल दिया, कह रहा 90 रुपए बेचो, 80 रुपए दो, तो डब्बे में डालने से ग्रेडिंग में माल बढ़िया थोड़ी हो गया। ये बड़े माल है जी। ये 65 रुपए लहसुन मांगा है, हाँ व्यापारी कह रहा 80 रुपए, 80 थोड़े भी है माल। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं इन व्यापारियों को भी समझाऊंगा, चाहता हूँ डब्बे में डालना तो डब्बे वाला माल डालो। सही बात है, ग्रेडिंग करके डालो। हाँ हाँ। और डब्बे की डिमांड कितनी बनी है मंडी में भैया? डब्बे की डिमांड अच्छी है, अच्छी बनी हुई है। हाँ, जो लोडिंग वाला है, पंजाब की लोडिंग वाला है, वो डब्बे ही मांगता है जी। हाँ, क्वालिटी है वो ये 70 रुपए के आसपास बिकेगी क्वालिटी। कहाँ का भैया? ये राजस्थान का माल है, अभी चला नहीं है, आइडिया बताया एक। ठीक है। हाँ, ये जी, जैसा ये है, मैं बताऊं आपको, ये अपना है जी, एमपी का माल था। हाँ, ये माल मेरे पास आया था 4-5-10 दिन पहले। ये माल 44 रुपए मांगा था ग्राहकों ने, पूरी लाट। अच्छा। लेकिन व्यापारी ने नहीं बेची। हाँ। अब व्यापारी कह रहा 50-52 तक कम नहीं देना। हाँ। तो जैसे ही अब इसका रेट रहेगा तो व्यापारी से भी पूछेंगे हम। अब 44 से कम कैसे पूछ ले व्यापारी से? सही बात है। तो ये है।
चलिए। तो मैं तो यही कहूंगा, व्यापारी हो, किसान हो, माल लाए, बेचे, मुनाफा कमाए। जी। मुनाफे के लिए तो बैठे हैं हम सब लोग। बिल्कुल सही बात है। भाई जितने भी आड़ती है ये कहते हैं हमें पैसे के लिए तो काम करते हैं। बिल्कुल किसानों को सुविधा देना, व्यापारियों को सुविधा देगा, ये बाजार सही रहेगा इस साल। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और भैया देखो, ग्राहक जो रिटेल वाला, फुटकर वाला ग्राहक है, उसे पैसा मिलेगा तो आड़ती को मिलेगा, आड़ती को मिलेगा तो किसान को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, जय जवान जय किसान। अगर देश का किसान खुशहाल है तो पूरा हिंदुस्तान खुशहाल है। जी भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अंत में एक चीज और बताओ जिससे हमारे किसानों और व्यापारियों का हौसला बढ़े। क्या 2023 में टेंशन लेने की जरूरत है, घबराहट की जरूरत है? कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूंगा मुनाफा मिलता रहे, अपना लेते रहो, आगे माल खरीदते रहो, मुनाफा लेते रहो, कमाते रहो, आगे माल खरीदते रहो। बहुत बढ़िया संजू भैया, पिछले 1 साल से बहुत जबरदस्त जानकारी दी है आपने, मार्गदर्शन किया है, और ऐसे ही करते रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए पंकज भैया, चलिए एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फल का नाम है। मेरा नंबर है जगदम्बे ऑइल कंपनी, 7270 98 917 21 593, सब्जी मंडी आजादपुर। धन्यवाद भैया।